नमस्कार करते हैं। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और एक किसान की व्यथा बताएंगे हम। वो कहता है कि हम जाति के यादव हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके राज में नायब तहसीलदार और पटवारी मेरी जमीन छीन रहे हैं, 2.5 एकड़ जमीन छीन रहे हैं, नकली आदेश जारी कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर से जुड़ी है। रतौना बदौना का ये मामला है। आज वो कलेक्टर कार्यालय पहुंचा था। आरोप नायब तहसीलदार और पटवारी पर लगाए हैं। कलेक्टर ने कहा था, कलेक्टर के निर्देश पे अधिकारियों ने कहा था। कलेक्टर ने तो, हालांकि मैडम ने नहीं कहा, लेकिन चूंकि जन सुनवाई में कलेक्टर का ही सारा चीज माना जाता है, इसलिए उनके निर्देश पर अधिकारियों ने कहा कि 4 बजे तक तुम्हारा मामला सॉल्व कर देंगे। पैसों का लेन देन है। नायब तहसीलदार पटवारी ने लंबे गिना लिए हैं। किसान कह रहा है कि बोरी भर पैसे ले गए। बात यादव पिछड़े वर्ग या किसान की नहीं, बात गरीबी की है। उसके भाई का देहांत हो गया है, विधवा पत्नी और बच्चे हैं, जमीन नायब तहसीलदार और पटवारी हड़प रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सागर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां सागर जिले के एक छोटे से किसान, गरीब से किसान महाराज सिंह यादव की जमीन हड़पी जा रही। उसने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर यह कहा है कि मैं यादव जाति का हूं और यादव जाति के मुख्यमंत्री उनके राज में ही गरीब यादव की जमीन नायब तहसीलदार और पटवारी रसूखों के नाम कर रहे हैं। बड़ा गजब है साहब। मामला दरअसल यूं है, यह महाराज सिंह यादव है जिनकी जमीन रतौना बदौना मौजे में है, जो बेशकीमती है। उनकी जमीन पर कुछ जमीन माफियों की नजर पड़ गई, वो भी 6 साल पहले। राजस्व विभाग की कारस्तानी ने उनकी जमीन पर कोई दूसरे नाम चढ़ा दिए। उन्होंने एसडीएम कार्यालय में 2020 में केस लगाया कि कोई उनकी जमीन को हथियाना चाहता है। किसी ने उनकी जमीन पर कोई नाम चढ़ा दिए। एसडीएम ने उनके पक्ष में आदेश किया, जिसका पालन नायब तहसीलदार को करना था। लेकिन बेचारा किसान 6 साल से भटक रहा है। 3 आदेश इस दरमियान उसके खिलाफ जारी किए, जो 2020-21 में उसके पक्ष में आदेश किया था कि इसकी जमीन के जो बटांग हुए हैं वो गलत है। उस पर नायब तहसीलदार पटवारी और वर्तमान एसडीएम ने कुछ ऐसी चतुराई अपनाई, उसकी 2-2.5 एकड़ जमीन ही छीन। हद तो तब हो गई जब उसका एक भाई इस दुनिया में नहीं है, उसकी विधवा पत्नी है, जो बहू है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसकी जमीन भी हड़पी जा रही है। क्या कहते हैं महाराज सिंह यादव, खुद आप सुन लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद महाराज सिंह नाम है हमारा। कृषि भूमि मेरी पटवारी हल्का नंबर 03 बदौना मौजा की, एक खसरा नंबर 438 में मेरी भूमि स्वामी का कृषि भूमि है। उसमें 92.92 हेक्टेयर भूमि है। उस भूमि को अचानक 25/11/2019 को बटांग कर दिए गए थे, जिसकी अपील मैंने माननीय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की थी। तो उसमें अपील में हमारी कृषि भूमि खसरा नंबर 438 की 91 हेक्टेयर ज़मीन
और खसरा नंबर 439 की 0.40 हेक्टेयर भूमि को पूर्ववत किए जाने का आदेश किया गया था। उसके उपरांत आज 4 वर्ष हो गए। इसको प्रकरण के लिए जो माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने नायब तहसीलदार महोदय को प्रकरण पहुंचाया गया था, इनका रिकॉर्ड दुरुस्त कर दो, कंप्यूटर फिटिंग कर दो, और ये बगैर संशोधन पंजी, बगैर कोई अभिलेख में दर्ज किए बिना, बगैर शपथ पर सत्यापन या कोर्ट फीस किया इश्तहार के ये जो ज़मीन का बटान किया गया था, ये निरस्त कर दिया गया। इसके उपरांत वह प्रकरण आज 4 साल से रतौनवृत्त के पीठासीन महोदय के समक्ष आज भी विचाराधीन है। प्रतीक रजक साहब हैं हमारे नायब तहसीलदार महोदय। तो क्या छलावा हो रहा, क्या बेईमानी हो रही? उसके बाद इन लोगों ने 26/7/2023 को एक नया आदेश बना लिया मेरी कृषि भूमि के बटान का। ना उसमें कोई शपथ पर सत्यापन है, ना कोर्ट फीस है, और ना ही उसमें कोई दावेदार आपत्ति करता है, और ना ही भू अभिलेख के कोई दस्तावेज पेश किए। इन लोगों ने उस आदेश को मानकर अभी 18/3/2026 को एक पटवारी जी द्वारा, आशुतोष बड़ौनिया जी हैं, इन्हें एक प्रतिवेदन लगा के दिया नायब तहसीलदार महोदय रतौनवृत्त में कि यह कृषि भूमि पर कोई अन्य नाम चढ़ गए हैं। आधा एकड़ ज़मीन पर किसी जैन का है, किसी घोसी भाई का है, या किसी सिंगई जी का नाम चढ़ा दिया है। कौन नाम का है? उनका मयंक सिंगई हैं और अरविंद घोसी हैं और एक जैन साहब हैं। इन लोगों के नाम चढ़ा दिए गए हैं। तो हमने उनकी जगह है नहीं, वहाँ उनका कोई वो है ही नहीं तत्व महत्व। तो ये क्या मानते हैं, कुछ पैसा का लेना? हाँ, ऐसा लंबा है वो हमारी जमीन, अमूल्य धरोहर है माता पिता की। वो उसमें तो थैलाबंदी पैसा दिया गया है, आज 4 साल हो गए। जी लोग उस पर अमल नहीं करे। बोरी में था? हाँ, बोरी में से है पैसा उसमें। हाँ। उसमें अमल नहीं करे नायब तहसीलदार महोदय। इसके बाद अभी आप चर्चा कर रहे थे कि आधा हो आप मदद। हाँ सर, हमारा जो पिछड़ा वर्ग से हम संबंध है, हमारी लंबी समाज है, हमारा परिवार है, और इस संबंध में हमने अभी उनसे सबसे निवेदन किया अपने समाज वालों, पिछड़ा वर्ग वालों से। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनसे एक बार और समझ लो इनसे। न मुख्यमंत्री महोदय के लिए यादव जी को अपन ये सब कंप्लेंट दिखाएंगे। और इसके बाद 18/3/2026 यादव जी के राज में ही यादवों पे अत्याचार हो रहा है, और माननीय प्रशासनिक अधिकारी महोदय इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। विभागीय कानून की विषय में आप कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। कानून की व्यवस्थाएं गड़बड़ हैं। यहाँ ऑर्डर शीटें लिखी जाती हैं, उन पर ऑर्डर शीटों में उल्लेख नहीं किया जाता कि धारा के अंतर्गत इसका केस है क्या है। इसके बाद 18/3/2026 के बाद 31/3/2026 को नायब तहसीलदार महोदय द्वारा एक प्रतिवेदन बना के माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दिया गया कि इस पर नए नाम चढ़ गए हैं और इसकी ज़मीन जो है अब वहाँ कुछ नहीं बची। तो इस विषय में हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय से निवेदन किया था। तो उन्होंने एक अभी 24/6/2026 को एक नया आदेश पारित कर दिया गया। उसमें मेरी 0.80 यानी 2 एकड़ ज़मीन को बिल्कुल विलोपित कर दी गई। छुड़ाई ली, ना वो हमारे नाम पे बची, ना किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे बची। और उसका कहाँ गया वो ज़मीन, किसके अंडर में है आज की तारीख में, ये आदेश रखा है। इस विषय में हमने माननीय अपने कलेक्टर महोदय से निवेदन आज गए थे? आज भी गए थे, इसके पहले भी मिले। माननीय आज क्या कहने लगे? कौन? आज रजत सोनी साहब थे हमारे, अब संयुक्त कलेक्टर महोदय। उन्होंने कहा जी हमारे ही समय का आदेश है, इसको दुरुस्त करना था। इन्हें हमारी फर्जीशील हस्ताक्षर करके 26/7/2023 को जो आदेश बनाया गया जी असत्य निराधार है। इस पर हम पटवारी जी को बुलवाएंगे, बड़ौनिया जी को, उनसे संज्ञान लेंगे। तो पटवारी जी को आज हम यहाँ बुलवाया था, तहसीली में भी, वहाँ कलेक्टर में तो नहीं पहुँचे हुए। अभी नायब तहसीलदार क्या कहने लगे? निराकरण करके हम तुम्हारे ये पटवारी जी खुद बोले तुम्हें टाल रहे हैं। तो पटवारी जी करेंगे। हाँ जी, पटवारी जी प्रशासनिक अधिकारी बन गए तो आप लोग किस लिए बैठे? तो पटवारी जी ने कहा कि हम आप कर देंगे। हमारे सामने आप जो मीडिया वालों को लवा ले आते हो, पत्रकारों को लवा ले आते हो, या सलाहकारों को लवा ले आते हो, इनको ना लवा ले आओ। तो मैंने इन अधिकारी महोदय से कहा कि हमारे घर परिवार के सदस्य बड़े बड़े पत्रकार हैं, सलाहकार हैं, और विद्वान जो 3000 यहाँ वकील लोग हैं, सैकड़ों पत्रकार महोदय, इनको नज़रअंदाज करना आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा साहब। कानून की आप भाषा नहीं जान रहे, इसका उपयोग नहीं कर रहे, ऑर्डर शीटें लिख रहे हैं। क्या करोगे? धरना दोगे? अब उसमें सोचा है सर, इनको बुलाएंगे साहब लोगों को, आप कैमरा के सामने आओ, हमारी मीडिया के पत्रकारों के और वकीलों के सामने। आपको वो थोड़ी तनख्वाह पे लगे आदमी को जो हमारे साथ बार बार आके जो इन्वेस्टिगेशन करें। अतः ऐसी स्थिति में हमने माननीय अपने कलेक्टर महोदय प्रतिभा पाल से अभी निवेदन किया था। हमने अभी 16/6/2026 को उन्हें आश्वासन दिया था हम आपका ठीक करवा देंगे ये सब प्रकरण। उसके उपरांत आज फिर हमने उनको एक आवेदन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय को। तो उन्होंने कहा कि हम अभी आज शाम को बुलवा के पटवारी को तुम्हारा रिकॉर्ड कंप्यूटर फीड करवा देंगे। जैसे आश्वासन से हमने माननीय कितने दिन
काम चलेगा। तो हमें विश्वास है माननीय कलेक्टर महोदय प्रतिभा पाल से। अगर नहीं हुआ तो क्या? अरे नहीं, वो मैडम ऐसे ही बढ़िया है। नहीं, अगर नहीं हुआ तो नहीं, वो करेंगे। उन्हें आदेश तो दिया माननीय अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और अतिरिक्त जो भी बैठे थे वहाँ नायब तहसीलदार प्रतीक साहब थे वहीं पे। अगर नहीं दोगे, नहीं हुआ तो फिर क्या फिर करें? तो बड़ा भाई अब प्रशासनिक आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के यहाँ धरना देंगे। देंगे बिल्कुल। वहाँ तो वहाँ पर बड़ा वो प्रदर्शन करना पड़ेगा कि आप इन अधिकारियों को पहुँचाते हो। इनको कानून का ज्ञान नहीं है, साम्य ज्ञान होना चाहिए। इसको सही तरीके से आप क्रियान्वयन करो। यदि मेरी कोई गलती हो या त्रुटि हो या धोखाधड़ी हो तो हमें जेल पहुँचाओ ना। अपने आपके अधिकारी हैं, इनको बचाओ, इनके प्रमोशन करो, इनको स्थानांतरित करो। जी हो रहा है। आज 2021 से माननीय हमारे प्रतीक साहब हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं रतौना व्रत की, और वो रजत सोनी साहब है, वो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी महोदय है। तीसरा कोई आज तक आया ही नहीं उस सर्किल में। पटवारी जी भी आज 2021 से स्थायी सदस्य। उन्होंने कहा तुम्हारा हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, हमारा प्रमोशन होगा हम जब जाएंगे। समझे, हम आपको लाने आरआई बनवा देंगे। जो आरआई साहब हैं भी नायब तहसीलदार बन गए यहाँ के। जो नायब तहसीलदार थे वो अपर कलेक्टर बन गए कलेक्ट्रेट में। भाई अब ऐसे कब तक चलेगा भैया? आपके प्रमोशन होंगे। मेरी ज़मीन जो विलोपित कर दी गई है ये बहुत बड़ा है, करोड़ों रुपया का धोखाधड़ी है मेरे साथ, और लाखों रुपया का लेन देन है बोरी को भर। इसमें हम पूरे अधिकारी महोदय से करके बढ़िया ऐसे ही करो आप लोग, तो आदमी तड़फड़ाता रहे और आप लोग आनंद में अपने पद के मद में कुछ भी कर सकते रहो। ठीक। हमें कोई डर भय नहीं किसी तनख्वाह पे लगे व्यक्ति से। महानुभाव है वो तो हमारे प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट है, न्यायाधीश है, इनका सम्मान रखना हमारा कार्य है। और हमारे जो विधियों न्याय से संबंधित है अंक ज्योतिष शास्त्र का जी क्रियान्वयन हो। हमारी किसी भूमि 1.92 हेक्टेयर का जो नक्शा है, खसरा है, वो मेरे मौके पर सब प्रमाण है और यहाँ 70 प्रतिलिपियाँ लगी हुई हैं। इसके बाद भी एसडीएम साहब हमारे मीडिया वालों से कहते क्यों रील क्यों बना रहे आप जी? अच्छा, कह रहे? हाँ, अभी बोला इनसे हमारे पत्रकार, तो हमने रील इसलिए बना रहे, कहा अच्छा हाँ, वो कैमरा नहीं चलने दे, कैमरा नहीं चलने दे, कुछ बात कर रहे हैं। हाँ, तो हमने साहब 2 एकड़ ज़मीन आप अपने घर ले जाओगे, आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप बैठे हो, आपका प्रमोशन जो भी हुआ हो, आप जानो हमारी ज़मीन को आज आप कंप्यूटर में फीड कीजिए। ठीक, ना अग्रिम कार्रवाई को आप स्वतंत्र हो, हम स्वतंत्र। ठीक। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।